हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ठीक है, हमने एफएक्स में कुछ एन क्लोथ की इंट्रोडक्शन लेवल की वीडियो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एन क्लोथ को एन कंस्ट्रेंट के साथ कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं पर्सपेक्टिव में ही हूँ और यहाँ से मैंने ये एक बॉक्स ले लिया, क्रिएट। ठीक है, इसको स्ट्रेच कर देता हूँ इस टाइप से। ओके, और ई से इसको 90 डिग्री में रोटेट कर देता हूँ माइनस पे, जी एक्सिस पे। तो 90 डिग्री मैंने रोटेट किया। ठीक है, अब मैं लेफ़्ट व्यू में गया। लेफ़्ट व्यू में ये बॉक्स है, शिफ्ट क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली। आर से मैंने इसको छोटा कर दिया। ठीक है, इतना। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो यहाँ मैंने ले आया। तो ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको अगर सॉलिड फॉर्म में करता हूँ, ठीक है, पॉसिबली क्यूब बढ़ा देता हूँ। तो मैंने इसको इंक्रीज़ किया, 15 इसको कर दिया, 18, 18 इसको कर दिया। ठीक है, 18 हो गए। इतने हमने सब डिवीज़न इसमें रेडी कर लिए हैं और हमारे पास एक ये है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ ग्रिड से। तो मैं ऊपर ले गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके कर देता हूँ, एफएक्स में है एनक्लोथ, क्रिएट एनक्लोथ। जैसे ही मैंने एनक्लोथ किया, अब मैं प्ले करके देखूँ तो ये डाउन नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, पैसिव कोलाइडर बना लेता हूँ एनक्लोथ में जाके। ठीक है, तो जैसे आपको पता है, अगर ये चीज़ इस पर टकराए तभी पैसिव कोलाइडर वर्क करेगा। पर जैसे ही मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, अभी ये देखिए, ये अभी भी फॉल ऑफ हो रहा है। तो ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए कि जो ये फॉल ऑफ ना हो, ये इसको होल्ड कर ले। ये जो चीज़ बॉक्स है, बॉक्स इसको होल्ड करके रखे। तो इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास यहाँ पर टूल है एन कॉन्स्टेंट नाम का। तो एन कॉन्स्टेंट में एक है कंपोनेंट टू कंपोनेंट, ये इन दोनों कंपोनेंट के बीच में लिंक रेडी कर देगा। ठीक है, तो उसे करने के लिए मुझे क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, और मैं यहाँ कस्टम में जाके कंपोनेंट टू कंपोनेंट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, पहले मैं क्या करूँगा, मुझे जितना एरिया चाहिए उतना उसके फेस सेलेक्ट कर लूँगा, इतने। ठीक है, एंड कॉन्स्टेंट कंपोनेंट टू कंपोनेंट। ठीक है, तो एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, डायनेमिक कॉन्स्टेंट दोनों को। ठीक है, फेस इन दोनों को सिलेक्ट करके, सबसे पहले जिस चीज़ करना है उसका इसको सिलेक्ट करके, फिर अनकॉन्स्टेंट में जाके कंपोनेंट टू कंपोनेंट जैसे ही मैंने कर दिया। अगर अब मैं इसको प्ले करके देखूँ तो ये देखिए, ये जो चीज़ है इसको होल्ड कर रही है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो ऐसे ही हम इस चीज़ को होल्ड कर सकते हैं। और मैं क्या चाहता हूँ, पहले तो मैं इसका जो है प्ले टाइम को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, प्ले बैक स्पीड, प्ले ईच एवरी रियल टाइम। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से ये दिख रहा है। ओके, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके जो बीच में मेरे पास कुछ कंट्रोल हो, जैसे ही मैं इसको कुछ मूवमेंट दे सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके एन कंस्ट्रेंट करके कंपोनेंट कर दूँगा। जैसे ही मैंने कंपोनेंट किया, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रिड आ गए हैं। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो देखते इसमें क्या डिफरेंस आया। ये देखिए, अभी कुछ हद तक बिल्कुल ही सेम है, पर कुछ मूवमेंट हो रही है। तो इस ग्रिड से मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके मैं एट्रीब्यूट में जाके देखूँ तो मेरे पास यहाँ कुछ ऑप्शन आ गए। जैसे 20 की स्ट्रेंथ है, अगर मैं इस स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करके 125 करता हूँ, तो अब हम इसकी मूवमेंट चेक करते हैं कैसी होगी। तो ये देखिए, कुछ इस टाइप की मूवमेंट हो गई। ओके, और अगर मैं इसके फोर्स को बढ़ा दूँ तो ये देखते हैं ये कैसे अब मूवमेंट करता है। तो ये देखिए, कुछ इस टाइप्स का रहा। कम कर दूँ तो कम ये फोर्स दिखाएगा। इसको थोड़ा सा और कम कर दो, अगर माइनस में ले गया हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसा इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये बड़ा अजीब सा है। इसकी स्ट्रेंथ कम कर देता हूँ, स्ट्रेंथ मैंने कम कर दी। मैं प्ले करूँ, ये देखिए ये ऐसे घूम रहा है। तो फोर्स को मैं इस टाइम पे ज़ीरो कर देता हूँ, ज़ीरो फोर्स। तो अब इसको अगर प्ले करूँ तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो फोर्स को हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जिससे 440, हल्का फुल्का, ताकि ये ज़्यादा लगे कि एज अ कर्टेन उड़ रहा है। ठीक है, तो इसकी जो डेप्थ है वो थोड़ी सी चौड़ी है। अगर आप प्लेन लोगे तो सही वर्क करेगा। एज अ मैंने आपको समझाने के लिए ही इसे यूज़ किया है। ठीक है,
ये फोर्स हमारे पास, ये इसकी ग्लू स्ट्रेंथ है। अगर मैं इस ग्लू स्ट्रेंथ को कम करता हूँ तो देखिए कैसा इम्पैक्ट लेके आता है। ये देखिए ये इस टाइप से कुछ हो रहा है। ग्लू बढ़ा लेता हूँ तो जो ग्रिड है इसको पकड़ के रखेगी, ये देखना। जैसे मैंने ग्लू बढ़ाई फर्स्ट फ्रेम में जाके, अब मैं इसको प्ले किया, ये थोड़ा सा पकड़ के रखती इसको, ठीक है। ग्लू स्ट्रेंथ को बढ़ाओ सच, ये देखिए, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शन है जैसे वेल्ड है। अगर मैं वेल्ड करके देखता हूँ तो ये देखते हैं इसमें क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये कुछ इस टाइप से एकदम इकट्ठा हो जाता है, पर इसको इस चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम रबर बैंड को देखें तो ये देखते हैं ये कैसा इम्पैक्ट आता है। तो ये कुछ इस टाइप का इफ़ेक्ट को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ पर्टिकुलर ही एरिया में ना, पहले मैं इस डायनेमिक कांस्टेंट को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया पहले की तरह, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस एरिया पे जो भी कोई इम्पैक्ट हो वो हो। तो इसे करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं जाऊँगा एंड कांस्टेंट में। एंड कांस्टेंट में जाके तीसरे नंबर पास हमारे पास एक और ऑप्शन आता है फोर्स फील्ड का। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसका जो फोर्स फील्ड है कहाँ चला गया, पर्सपेक्टिव में जाके देखूँ तो एफ, तो ये देखिए ये फोर्स फील्ड इसका आ गया, ठीक है। तो एक काम करते, मुझे लगता है ये आया नहीं है तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक लिंक देख लेता हूँ, इसके लिंक डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी। तो ये डायनेमिक कांस्टेंट है, फोर्स फील्ड आया नहीं है। सिलेक्ट करके मैं करूँगा एन कांस्टेंट फोर्स फील्ड, हाँ अब आ गया। अब इसका ये प्रीव्यू देखो हम, अगर मैं इसको इधर रखता हूँ, अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो ये देखिए कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको इंटरसेक्ट करवा देता हूँ तो अब मैं अगर प्ले करूँ तो ये देखिए कुछ हल्का फुल्का इम्पैक्ट हुआ। ये देखो ये जो इसकी जो फॉल ऑफ है वो इतना ही हो रहा है इस टाइप से कि इसके ऊपर ये थोड़ा सा टिक जा रहा है जैसे कि कोई बॉल हो। ये देखो अगर ध्यान से, अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगा तो थोड़ा सा आपको और दिख जाएगा। ये देखिए कम कर देते स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो एनिमेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एस से इसको इधर ले आया, एक बार इसको किया प्रेस एस, एक मिनट, एस से हो गया, ठीक है। अब मैं इसको इधर लेके गया, एस से मैंने यहाँ प्रेस किया, कुछ टाइम तक इधर रहा, फिर मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर होके इस साइड चला जाए, ठीक है। एस प्रेस किया तो नीचे जाके एस प्रेस किया, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखिए ये कुछ इस टाइप का आपको इम्पैक्ट दिखा रहा है एनिमेशन होके, ठीक है। ये देखिए तो एज अ रियल टाइम यहाँ पर शो नहीं कर रहा, पर ये हो रही है एनिमेशन, ओके। ये देखो जैसे इधर गया, फिर हम ऊपर की ओर गए थे तो ये देखो ये ऊपर की ओर आ गया, और ये नीचे की ओर ये जहाँ पर ये फॉल ऑफ हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से